जय हिंद दोस्तों। अर्थमेटिक का हम आज एक बिल्कुल आसान सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है एवरेज यानी कि औसत। तो हमें एवरेज होता क्या है, एवरेज निकालते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो औसत है क्या, मतलब क्या होता है, औसत होता क्या है। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब यहाँ पर अगर कहीं पर कह दे हमें कि संख्याएं दे दे और कहे कि पदों का योग यानी संख्याओं का योग क्या है, तो कैसे निकालेंगे। तो होता है पदों का योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या। योग, पदों का योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या। अब हमें कोई भी संख्याएं दे दे और कहे कि औसत ज्ञात कीजिए, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी कि जितने भी उसमें पद होंगे उन सबको जोड़ लेंगे और जितने भी पद होंगे उन सब से डिवाइड करा देंगे। ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है कि 2, 3, 5, 7, 8 कहे कि इसका औसत कह दे कि इसका औसत क्या होगा। तो सिंपल करना हमें क्या है, मैंने अभी बताया कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है। तो पदों का योग हमें करना क्या है, इन सबको ऐड कर लेना है। क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना। देखिए 3 2 5 5 5 10 10 8 18 18 7 25 25। अब गिन लीजिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पचेगा 25, 5। इसका औसत क्या आ गया, 5। जो हमारा औसत होता है तो वो बीच की संख्या होती है। जैसे ये संख्याएं लिखी हुई हैं तो ये औसत 5 आया है, तो जो औसत आएगा इन दोनों के बीच में ही आएगा, ना तो इससे छोटा आएगा ना ही इससे बड़ा आएगा। तो यहाँ तक समझ में आया। देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे 4 5 6 7 8 ये संख्याएं होंगी। अब इसमें भी कहे कि पदों औसत का औसत क्या है, तो करना क्या है, सिंपल हमको पदों की संख्या का योग बटे पदों की संख्या। तो करेंगे सिंपल, क्या ऐड कर लेना है। 6 4 10 5 15 15 15 7 22 22 8 30। पदों का योग क्या है, 30। 30 डिवाइड कितने से करेंगे, गिन लीजिए 1 2 3 4 5। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 छक्का 30, 6। आंसर क्या आ गया, 6। चलिए चलते हैं अब हम क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि 36 43 51 68 तथा 77 का औसत क्या है। देखिए पहली संख्या क्या दी हमारी 36, दूसरी क्या है 43, तीसरी संख्या क्या है 51, चौथी क्या है 68 और अगली संख्या क्या है 77 का औसत ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी बताया कि औसत निकालने के लिए सबसे पहले करना क्या है, हमें सभी की सभी संख्याओं को ऐड कर लेना है और फिर ये जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 5 संख्याएं हैं तो 5 से डिवाइड करा देना है। तो देखिए ऐड करिए 6 3 9 1 10 8 18 18 7 25 करीब 5 हासिल आए 2
4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 7 25, 25 2 27। ऐड कर लिया, गिने 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करा दीजिए। 5 50 25, 2 बचेगा 5, फिर से 5 50, 5 50 25। ये हमारा क्या आ जाएगा, औसत। तो औसत मैंने बताया था कि औसत होता क्या है, यानी कि जो ये संख्या है और ये संख्या है, इन दोनों के बीच जो औसत आएगा वो हमारा इन दोनों संख्याओं के बीच ही आएगा, ना कि इससे ज्यादा आएगा और ना ही इससे कम आएगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 215 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक टीम ने 215 रन बनाए तो प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों का औसत निकालना है। तो सब लोगों ने मिलकर कितने रन बनाए हैं, 215 रन। कितने रन, 215 रन। कितने लोगों ने मिलकर बनाए हैं, तो 11 लोगों ने। कितने लोगों ने, 11 लोगों ने। क्रिकेट में 11 ही तो लोग, 11 लोग तो ही होते हैं एक टीम में। तो देखिए 11 से डिवाइड करा दीजिए। 11 एक की 11, 10 5 105, 11 99 6.060, 11 5 55। ये क्या आ जाएगा, हमारा औसत आ जाएगा। यदि 39 48 51 63 75 83 x तथा 69 का औसत 60 हो तो x का मान कितना होगा। देखिए कह रहा है कि x का मान कितना होगा। तो देखिए दिया है कि 39 48 51 63 75 83 x इन सब का औसत दिए हैं। कह रहा है कि औसत कितना है, 60। तो हम इन सब का औसत निकाल लें और औसत के बराबर कर दे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, पहले सबको ऐड करेंगे। 9 8 17, 17 1 18, 18 3 21, 21 5 26, 26 3 29, 29 29 9 38, 38 के लिए 8 हासिल आए 3, 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 7 25, 25 25 8 33, 33 6 39, 39 1 39 3 42 प्लस x। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से डिवाइड करेंगे, औसत कितना है, 60। अब x की वैल्यू निकालना है, कैंची गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा 428 प्लस x बराबर 8 6 48। x की वैल्यू निकाल लीजिए, x बराबर ये उस साइड जाएगा 180 माइनस 428 भरा लीजिए। 10 2 यहाँ पर कितना बचेगा, 7 2 5। x बराबर क्या आ जाएगा, बहुत। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए हर टाइप के मैं एक या दो को एक दो क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होती चले। तो देखिए इसी टाइप का एक सेम ऐसा ही सवाल है। एक अगला कह रहा है कि एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में सोहन के अंक क्रमशः 72, 70, 80, 90 और x थे। यदि सत्र परीक्षा में उसके औसत अंक 80 थे तो गणित में सोहन ने कितने अंक प्राप्त किए। तो देखिए क्या क्या जी इसमें कह रहा है कि एक सत्र परीक्षा में तमिल और क्या दिए हैं, विज्ञान दिए हैं, सामाजिक विज्ञान, गणित, तमिल, अंग्रेजी दिए। तो क्या कह रहा है कि तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में सोहन ने अंक क्रमशः 72 और अंग्रेजी में क्या कितने दिए हैं 70, अगले दिए हैं इसमें दिए हैं 80, इसमें दिए हैं 90 और यहाँ पर कितने दिए हैं x। और इन सब का औसत दे दिया उसने कि उसने टोटल उसने इतने औसत अंक प्राप्त किए। उसने कह रहा है कि उसने 80 औसत अंक प्राप्त किए। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकलवा रहा है। तो सेम मैंने अभी सेम ऐसा ही सवाल करवाया है। तो कर लीजिए, ऐड कर लीजिए सबको। 2 8 7 15 15 9 24 24 24 7 24 7 31 प्लस x कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, इनका औसत, इसका औसत कितना दिए ये 80। अब फिर से कैंची गुणा करा लीजिए, ये हो जाएगा 312 प्लस x बराबर 8 पन 40 400। x की वैल्यू निकालना है तो करेंगे क्या, सिंपल x इसको उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 400 माइनस 312, ठीक है। तो x बराबर घटा लीजिए, 10 में 2 गए 8, 9 में 1 गया 8, 3 में 3 गए 3। x बराबर कितना आ जाएगा 80। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। जो हमें x में x ही पूछ रहा था, x किसके अंक है गणित के। तो गणित में कितने अंक उसने प्राप्त किए थे 88 अंक प्राप्त किए। गणित में उसने 88 अंक प्राप्त किए थे। एक बार देख लीजिएगा, जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल है। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत है। कह रहा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत निकालवा रहा है। अगले क्वेश्चन में कहा उसने कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, उसने कहा कि प्रथम 10, प्रथम 100, तो 1 2 3 4 100, कहाँ तक गया है वो 100 तक। कहाँ तक गया है 100 तक। अब इन सभी संख्याओं का वो हमसे क्या निकलवा रहा है, कह रहा है कि औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं कि सबको ऐड करिए और ऐड करने के बाद फिर जितनी भी संख्या है उनसे भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम सबको ऐड कर लेंगे तो हमें टाइम भी बहुत लगेगा। तो हम सिंपल करेंगे क्या, सीधा सीधा अगर कहीं पर भी आपको क्रमागत संख्याएं दे दी और उनके बीच का जो डिफरेंस हो, डिफरेंस सेम हो, वो कितनी भी बड़ी सीरीज बना दे और उनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो सीधा सीधा हमें करना क्या है कि जो अंतिम वाली संख्या है उसको पहले वाली संख्या से ऐड कर देना है। तो हो जाएगा 100 प्लस 1 बटे और 2 से डिवाइड करा देना है।
दो ही संख्याएं तो जोड़ी हमने, 1 और 2, 2 से डिवाइड करा देंगे, ये हो जाएगा 101/2। 2 पंचे 10, जीरो लगाएंगे, दशमलव लगा के जीरो है 100 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 50.5। ये क्या गया हमारा औसत। तो अगर कहीं पर भी आपको क्रमागत संख्याएं दे या फिर उनके ऐसी संख्याएं दे जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो, जैसे कि यहां पर दिया इसने 1 2 3 4 कह रहा है कि प्रथम 100 तक, तो इन सबके बीच में 1 का डिफरेंस है। तो अगर इन सबके बीच में 1 का डिफरेंस है तो अगर ऐसा दे तो करेंगे क्या सीधा कि इसको उठा के इसमें ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड करा देना, क्योंकि यहाँ पर 2 ही संख्या तो हमने जोड़ी, 2 से डिवाइड करा देना, हमारा औसत क्या आ गया 50.5। तो देखिए मैं सेम ऐसा ही एक सवाल, अगला सवाल एक ऐसे सेम ऐसा ही सवाल ले रहा हूं, आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। 7 क्रमागत संख्याएं बोल रहा है, उसने कहा कि 7 जो हैं क्रमागत संख्याएं हैं, इनका जो औसत है वो औसत 20 है। क्या है औसत 20 है। तो देखिए उसने औसत एवरेज दे दिया है, उसने औसत क्या कहा है 20 है। तो मैंने बताया था कि औसत बीच वाली संख्या होती है, तो हमने क्या मान लिया 20, ये 20 यहाँ पर दिए, ये यहाँ पर क्या दिए 20, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो ये 20 हो गई, कितनी संख्या है 7 है, तो इससे बड़ी क्या हो जाएगी 21, 22, 23 और इससे छोटी ले लीजिए तो 19, 18, 17। देखिए 7 संख्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, जो अभी औसत मतलब कि बीच वाली संख्या, बीच में हमने लिख लिया और उससे छोटी संख्या लिख ली और बड़ी संख्या लिख ली। तो यहाँ पर देखिए ये छोटी कौन सी 19, 18, 17, 21, 12, 22, 23। यहाँ पर सबसे बड़ी पूछा, सबसे बड़ी कौन सी संख्या आ रही है यहाँ पर 23। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 23। हम आ जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई 23। देखिए ये तो एक छोटी सी मेथड से कैसे करेंगे इसको, जैसे मेथड दे दे, जैसे मेथड से करना है हमको तो कैसे करेंगे, ये तो ठीक से मैंने बता दिया, ठीक है। तो पहली क्रमागत संख्या करें तो पहली संख्या मान लीजिए x + 1, x + 2, x + 3, क्रमागत संख्या है x + 7। तो मैंने अभी बताया था कि अगर क्रमागत संख्या है तो सीधा सीधा हमें करना क्या है कि इन अंतिम संख्या और पहली वाली संख्या इन दोनों को ऐड कर लेना। यहाँ पर हो जाएगा x + 1 + x + 2, दो संख्याएं ऐड की हमने, 2 से डिवाइड करा दीजिए, ये औसत आ गया। औसत क्या दिया था हमारे पास 20 दिया था, इसने क्या दिया था 20। तो ऐड कर लीजिए x और x, ये हो जाएगा 2x + 8/2 = 20, ठीक है। गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 2x + 8 = 40, इसको उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x = 32, 2x = 32। तो आ जाएगा x = 32/2, x = 16, x बराबर क्या आ गया 16। पूछ क्या रहा था, वो पूछ रहा था कि तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी x + 7। तो x + 7, x की वैल्यू क्या निकाली हमने 16 + 7,
कितना आ जाएगा 23। ये आ गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में नहीं आ रही तो एक बार इसको वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बार बार एक ही चीज बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो सकता है। देखिए, ये अगला क्वेश्चन है कि पहली 12 अभाज्य संख्याओं का औसत है। पहली 12 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो पहले हमें 12 ठो पहली जो शुरुआती अभाज्य संख्या है उन्हें लिखना होगा। तो लिखिए, जैसे पहले हो गया 2, फिर 3, 5, 7 और 11, 13 हो गई, 17, 19, 23 और 29। फिर क्या आएगी 29 के बाद 31 हो गई, उसके बाद 37 के बाद क्या आएगा 41। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी संख्याएं थी 12। कितनी संख्या लेनी थी हमको 12। ये हमारी 12 पहली अभाज्य संख्याएं हो गई। ठीक है, तो हमको करना क्या है, इनको सबको पहले ऐड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर पहले सबको ऐड कर लेंगे, उसके बाद फिर हम जितनी भी संख्या है उन सबसे डिवाइड करा देंगे। तो ऐड कीजिए 7 1 8 8 9 17 3 20 9 29 7 36 36 3 36 36 3 39 1 40 40 7 47 47 5 47 47 5 52 52 3 55 2 57 के 7 5 1 2 3 4 4 2 6 2 8 8 3 11 11 3 14 14 5 19 197/12 डिवाइड कीजिए, आएगा 12 के 12 7 12 72 की 2 5 बजेगा। तो 12 सही 5 16 सही 5/12 ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि इसने कहा है 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है। 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है। कितनी कौन कौन सी 100 और 200 के बीच की संख्याएं कौन कौन सी हैं जो 13 से क्या है विभाज्य है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 104, ये पहली संख्या हो गई। अंतिम वाली संख्या देख लीजिए 130 65 195। ठीक है, तो ये पहली संख्या हो गई, अंतिम संख्या हो गई। तो मैंने बताया था कि जब संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या हो सेम हो तब हम अगली संख्या भी निकालेंगे तो इनके बीच सबका डिफरेंस सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम अगली करेंगे क्या, सीधा इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करा देंगे। 9 हो जाएगा 5 9 हो जाएगा 299 बटे कितनी संख्या है 299 100 और 200 के बीच। ठीक है, 2 से डिवाइड करा देंगे। 2 ही संख्या को हमने ऐड की 1
दो चरकों 8, 1 2 नाम 18, 1 2 पंचे 10। ये क्या आएगा हमारा औसत। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।